मेरा लक्ष्य और मेरी इच्छा जानकर तुम्हें दुख हुआ ना? इंद्र का सिंहासन आपका लक्ष्य है या महाराज विश्वपर्वा की लालसा? राजगुरु होने के नाते ये मेरा धर्म और लक्ष्य दोनों है। तो आपके धर्म से मेरा धर्म अलग कैसे हो सकता है स्वामी? मैं आपके हर उचित कार्य में सहभागिनी रहूंगी। जयंती, महानता में तुम देवों से भी बहुत ऊपर हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद स्वामी, परंतु हूं आपकी दासी। दासी नहीं, तुम मेरी पत्नी हो। सचमुच मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो फिर मुझे पितामह महर्षि भृगु के दर्शन कराने और पितामही के चरणों की सेवा करने का अवसर क्यों नहीं देते स्वामी? क्या हुआ स्वामी? मुझसे कोई अपराध? नहीं, तुमसे कोई अपराध नहीं। तो आप खिन्न क्यों हो गए? मैंने जब से आपके साथ पानी ग्रहण किया है, मेरी उनके आश्रम पे जाने की लालसा रही है। और भी कई प्रश्न हैं, किंतु आपके भय के कारण मैं कभी पूछ नहीं सकी। अब जब बात प्रारंभ हो गई है स्वामी, तो कृपया इसे पूर्ण कर दें। आज मैं तुम्हें सब बताता हूं। बैठो। बताइए स्वामी। मेरे पितामह भृगु की पत्नी दिव्या के पुत्र कवि का एकलौता पुत्र हूं मैं। दैत्य कन्या उषा मेरी माता थी, इसलिए मुझे उषा भी कहते हैं। मेरी विमाता की पुत्री गौती। यदि बात कहने लायक नहीं है तो रहने दीजिए, मैं इस विषय में कभी भी नहीं पूछूंगी। नहीं प्रिय, आज मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। अपने अतीत की हर एक बात तुम्हें बताऊंगा। मेरी विमाता की पुत्री गौती उससे प्रेम कर बैठी। उस विचित्र परिस्थिति से निकलने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु उसने मेरी एक ना सुना। और ये बात पूरे कुल में फैल गई। हाँ प्रिय। और पितामह भृगु ने इसका दोष आप पर मढ़ा। सत्य प्रिय। और फिर एक दिन उन्होंने आपको आश्रम से निष्कासित कर दिया। किंतु तब तक गौ के प्रेम ने मुझे आवृत कर लिया। मैं उसे अपने साथ चलने के लिए पुकारता रहा और वो नहीं आई। उस प्रेम ने मुझे बहुत यातना दी। पितामह के आदेश पर कोई भी मुझे शरण देने के लिए तैयार नहीं था। गुरु अंगीरा ने निष्कासित कर दिया। बृहस्पति से योग्यता में श्रेष्ठ होते हुए भी मुझे देव गुरु का पद नहीं मिला। मेरे विषय में कपोल कल्पित घटनाएं गढ़ दी गई और इन सब के बाद प्रेम शब्द से मेरा विश्वास उठ ही गया। स्वामी, मेरा प्रेम आपके अतीत को
कभी यातना नहीं देगा। किंतु प्रिय, तुम्हें ये सब कैसे पता है? स्वामी, आप मेरे आराध्य बन चुके हैं। एकमात्र आपकी कथाएं ही मेरी आराधना का विषय हो चुकी थी। किंतु मेरा हृदय कहता था कि आप निर्दोष हैं, आप पवित्र हैं। उस घटना के पश्चात मेरा मन आपसे मिलने के लिए और भी व्यग्र हो उठा था। मेरा मिलन आपसे भले ही नया हो, किंतु मेरा प्रेम वर्षों पुराना है स्वामी। जयंती, मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्रेयसी। स्वामी, यदि मुझे आपके लिए अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, तो ईश्वर से बस एक ही विनती है कि वो मेरी अधरों की मुस्कान न छीन ले। जयंती, नहीं जयंती। स्वामी, यदि संभव हो तो अपने पितामह को क्षमा कर दें। अवश्य जयंती। हाँ स्वामी, मैंने उनकी आंखों में आपके लिए स्नेह देखा है। तुम्हें पुत्र वधू की सेवा से किसने रोका है भाग्यवान? जयंती और उसकी होने वाली संतान पर तुम्हारा अधिकार है। आपने सत्य कहा, परंतु ये किंतु परंतु का संशय क्यों है? पौत्र शुक्राचार्य का व्यवहार। यदि हम शुक्राचार्य के व्यवहार से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे हटेंगे, तो हम अपनी पुत्र वधू और उनकी संतान को क्या उत्तर देंगे? जिन परिस्थितियों में शुक्राचार्य और जयंती का विवाह हुआ है, उससे तो जयंती के लिए मायके का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। हाँ नाथ, अब उनका हमारे सिवा है ही कौन? उसके सास ससुर, माता पिता, सब कुछ हम ही तो है। हाँ पुलोमा, अब हमें देवेंद्र और महारानी शची की बेटी को चिंता और उलाहना दोनों विकारों से दूर रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरा मन जयंती से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है स्वामी। तो चलिए देवी, हम अभी चलकर अपनी पुत्र वधू से भेंट करेंगे। स्वामी कितने अच्छे हैं। यदि देवलोक में देवगण मेरे पिताश्री से उनके बारे में सत्य कहे होते तो अवश्य आज वो देव गुरु होते। मैं पितामह से उनकी दूरी को कम करने का भी प्रयत्न करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि इनका कोई दोष नहीं, ये निर्दोष है। कदाचित संवादहीनता ने ही इन दोनों के संबंधों में भेद उत्पन्न कर दिया। पधारिए। शुक्रदेव कहाँ है पुत्री? वो महाराज वृषपर्वा के महल गए। तुमने सत्य कहा पुत्री कि संवादहीनता ने ही हम दोनों को दूर कर दिया, परंतु अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। इसी इच्छा को लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं पुत्री। आज्ञा माता, आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। सेवा तो हम तुम्हारी करना चाहते हैं पुत्री। हाँ पुत्री, इस अवस्था में एक स्त्री को आराम की आवश्यकता होती है, और ऐसी अवस्था में घर गृहस्थी का सारा कार्य तुम अकेले कर रही हो। ऐसा करना जच्चा बच्चा दोनों के लिए हानिकारक होता है। आपकी चिंता स्वाभाविक है माता, किंतु गृहस्थी का कार्य तो पत्नी को ही करना होता है। ये विवशता उन स्त्रियों के साथ होती है जिनका परिवार नहीं होता। हाँ जयंती, और तुम्हारे परिवार में तो सास ससुर इत्यादि संबंधों का पर्व लगा है, और तुम्हारे कार्य में हाथ बटाने के लिए तो कई हाथ हैं।
इसीलिए हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं पुत्री। किंतु स्वामी नहीं है। हाँ पुत्री, हम शुक्र को बता देंगे, तुम हमारे साथ चलो। पितामह, यदि आप मेरे स्वामी से विचार विमर्श कर लें तो मेरा धर्म संकट दूर हो जाएगा। हम जानते हैं शुक्र हमारे आदेश की अवहेलना कभी नहीं करेगा। किंतु उनकी आज्ञा के बिना। पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारा धर्म संकट समझ सकती हूँ पुत्री। स्वामी, इस संबंध में हमें पहले शुक्राचार्य से बात करनी होगी। कदाचित तुम ठीक कहती हो देवी। हम अपने पौत्र की सहमति प्राप्त कर लेंगे और फिर देवराज इंद्र से भी आज्ञा ले लेंगे। देवराज इंद्र से? हाँ देवी, हमारी पुत्र वधू जयंती देवराज इंद्र और सची के उपवन का ही पुष्प है, इसलिए उनकी आज्ञा भी आवश्यक है। क्षमा चाहती हूँ पितामह। देवराज इंद्र और इंद्राणी मेरे माता पिता अवश्य हैं और मैं जीवन पर्यंत उनका सम्मान भी करते रहूंगी। किंतु मेरी गतिविधियों, मेरे कार्यक्रमों पे मेरे स्वामी का ही नियंत्रण होगा। पुत्री को सुखी देखकर देवेंद्र और देवी शची भी प्रसन्न होंगे। हाँ, जयंती और शुक्राचार्य का विवाह सबकी प्रसन्नता का कारण है। चिर परिचित शत्रु और दो प्रतिद्वंदियों के बीच जयंती ने सेतु का कार्य किया है। निसंदेह ये विवाह देवलोक और पृथ्वीलोक दोनों के लिए शुभ और लाभदायक होगा। और ये लाभ आशीर्वाद के रूप में तनिक हमें भी मिलना चाहिए। तनिक क्यों? इस लाभ पर तो हमारा पूरा अधिकार है। क्यों जयंती? जी माता। तो फिर अपने शुक्र से आज्ञा लेकर हमारे पुत्र वधू का धर्म संकट दूर कीजिए। बहू, तुम चलने की तैयारी करो, मैं शुक्राचार्य से आज्ञा ले लेती हूँ। ठहरिए पितामही, आप तनिक विश्राम कीजिए, वो आते ही होंगे। हमारी व्याकुलता हमें विश्राम नहीं करने देगी पुत्री। कृपया आप मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें। मैं आप दोनों के लिए अभी जलपान लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्री, तुम अपनी इच्छा पूर्ति कर लो, क्योंकि मैं भी क्षुधा से पीड़ित होता जा रहा हूँ। चलो पुत्री, हम तुम्हारे गृह कार्य में सहयोग करें। और देखना पुलोमा, हमारी पुत्र वधू को कोई कष्ट न हो, क्योंकि इसकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, वरना हम देवराज इंद्र से आंखें नहीं मिला पाएंगे। अवश्य स्वामी। देवराज, देवराज, देवराज। देवेंद्राणी, आपकी चरणों की गति से आपकी अवस्था का आभास हो रहा है। मेरे चरणों की गति में एक माँ की व्याकुलता छिपी है देवराज। इंद्राणी, यदि एक माँ का हृदय व्याकुल है तो एक पिता का हृदय भी व्यथित है। परंतु आपके व्यवहार से एक पिता के प्रेम का आभास नहीं होता। यही तो विडंबना है इंद्राणी। स्त्रियों को पति का प्रेम और पिता का वात्सल्य कभी दिखाई ही नहीं देता। आपके वात्सल्य का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है स्वामी, अपितु मैं तो जयंती के प्रति आपका वात्सल्य पुनर्जागृत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जयंती को देवलोक लाने की व्यवस्था करें। देवलोक लाने की व्यवस्था? हाँ स्वामी, पुत्री के पहले शिशु का जन्म माँ के घर ही होता है। प्रसव पीड़ा के समय माँ से अधिक देखभाल कोई नहीं कर सकता स्वामी। इंद्राणी, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ, परंतु जमाता शुक्राचार्य जी आपके इन विचारों से सहमत होंगे ये असंभव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जमाता जी के पास संदेश भेजूं? इंद्राणी, मुझे आपत्ति नहीं है, परंतु अपमानित होने का डर है। शुक्राचार्य ने विवाह करके गृहस्थी अवश्य बसाई है, परंतु वो गृहस्थ नहीं बने हैं। शुक्राचार्य ने जयंती से संबंध जोड़ा है, किंतु संबंधों का महत्व नहीं समझा। केवल हम ही नहीं, अपितु शुक्राचार्य के माता पिता भी जयंती के विषय को लेकर चिंतित हैं, परंतु शुक्राचार्य सबकी भावनाओं को ठोकर मार रहे हैं।
देवराज, हम कन्या पक्ष से यदि शुक्राचार्य ने हमारी ममता के प्रस्ताव को स्वीकार भी ना किया हो तो हमें। नहीं देवी, ऐसा देवलोक में नहीं होता है कि वो कन्या पक्ष को सदैव प्रताड़ित करें, अपमानित करें। देवलोक में इस कुप्रथा का प्रचलन कभी प्रारंभ नहीं होगा। अर्थात मेरी पुत्री। इंद्राणी, आप चिंता ना करें, सोना तब के ही खड़ा होता है। देवलोक की सुख सुविधा को छोड़कर पृथ्वी लोक का दुख स्वीकार करने वाली के विषय में और अधिक नहीं सोचा जा सकता। परंतु आश्रम का जीवन बहुत कठिन है स्वामी। नहीं प्रिय, ऐसा नहीं है। दैत्यराज विश्वपर्वा का महल भी देवलोक की तरह सभी सुविधाओं से सुसज्जित है और शुक्र विश्वपर्वा के गुरु भी है। महाराज, मैंने शास्त्र और शस्त्र के मिश्रण से एक ऐसा अमोघ अस्त्र विकसित किया है जो अचूक है। प्रयोग की सफलता पर बधाई हो गुरुदेव। इस सफलता में आपका सहयोग भी सराहनीय है राजन। गुरुदेव, आप इसी प्रकार के जन कल्याणकारी प्रयोग करके हमारे राज्य को सुरक्षा और प्रजा को बल प्रदान करते रहिए। प्रणाम गुरुदेव। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आइए महारानी जी, विराजिए। महारानी, राजवैद्य ने आपको भार उठाने के लिए मना किया था, फिर आपके शरीर पर इतना भार क्यों? दासियों, मैंने तुम सब लोगों को विशेष सावधानी बरतने को कहा था, फिर महारानी के शरीर पर इतना भार क्यों है? महाराज, मैंने भार कहाँ उठाया है? मेरे हाथ तो रिक्त हैं। महारानी जी, आपके हाथ तो रिक्त हैं, लेकिन आपके शरीर पर इन वस्त्रों और आभूषणों का भार, यह हमें अति चिंतित कर रहा है। महाराज, होने वाले शिशु के प्रति आपकी चिंता और प्रेम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। महारानी जी, हमारी चिंता और प्रेम सिर्फ गर्भस्थ शिशु के लिए नहीं, आपके लिए भी है। महाराज, मुझे आज्ञा दें। परंतु गुरुदेव, आप तो प्रयोगशाला के संबंध में किसी आवश्यक कार्य से आए थे ना? प्रयोगशाला से भी आवश्यक कार्य है, मुझे स्मरण आ गया है। राजगुरु, राज सेवक आपकी सेवा में तत्पर है। आप बस आज्ञा कीजिए, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। महाराज, मेरा कार्य राज्य की आधार क्षेत्र में नहीं आता। एक पति का कर्तव्य पति को ही निभाना होता है। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। महाराज, गुरुदेव की चिंता का कारण समझ में नहीं आया। महारानी जी, गुरुदेव अवश्य ही देवी जयंती के विषय में चिंतित होंगे।